हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल अमिका क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख लेते हैं तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण किस प्रकार कार्य करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लिया हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र से मतलब वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर, चाहे कहीं भी हो, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए आपकी? समान। जब आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी तो आपका क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आपने वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रख रखा है। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है जो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, इसे आप इस प्रकार मिला दोगे लंबवत। ठीक है, ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। ठीक है, जब ये इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पे एक बल कार्य करने लगेगा जो प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर दिशा में कार्य करेगा और माइनस क्यू के कारण भी बाहर की दिशा में कार्य करेगा। एक बल F यहां कार्य करेगा और एक बल F यहां कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो बल होंगे जो इसमें कार्य करेंगे। अब जो ये बल होंगे क्या कार्य करेंगे? ये इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे, इसे घुमा के इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेंगे। तो इस डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर जो बलयुग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, प्रत्ययन बलयुग्म कहलाता है। ठीक है, तो ये बलयुग्म जो होगा इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा के इस क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा। यही आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव का प्रत्ययन बल। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण जिसे आप दिखाते हो टो से, क्या होगा? ये होगा आपका बल गुना। देखो आप इसे घुमाने में क्या हो रहा है? इसे घुमाने में तो बल लग रहा है, बल इसे घुमा रहे हो, घुमाने के बाद क्या कर रहे हैं? लंबवत। लंबवत मतलब ये लंबवत जो है इसका, इसे घुमा रहे हैं और घुमाने के बाद समांतर कर दे रहे हैं, तो बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना दोनों बलों की क्रियाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो हमें इसमें बल तो पता है, बल क्या है इसका? F, लेकिन दोनों क्रियाओं के बीच की लंबवत दूरी इसका हमें नहीं पता। इसे हम कैसे पता करेंगे? हमें पहले पता है द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है आपकी? 2 है। क्या होती है? 2 है। तो लंबवत दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। तो देख रहे आप इसमें देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज। क्या दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये होता है आपकी भुजा लंब और ये होती है आपकी कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या है? BC बटे आपका कर्ण क्या है? AB। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी भुजा क्या बनेगी? ये BC बटे 2 है। ठीक है, तो साइन थीटा आपका क्या हुआ? BC बटे
12। इस 12 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दो तो BC बराबर आपका आ जाएगा 12 साइन। और यही क्या है, यही आपकी लंबवत दूरी है। आपकी लंबवत दूरी क्या है, 12 साइन थीटा। तो इस प्रकार आप इस सूत्र में मान रखेंगे जब टो इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई 12 साइन थीटा। लेकिन अभी आपको पता है E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नोट, ठीक है, F अपॉन क्यू नोट या F अपॉन क्यू। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा आपका क्यू। तो आप किसका मान रख दोगे, F बराबर क्यू ई। तो टो इज इक्वल टू क्यू ई मल्टीप्लाई 12 साइन थीटा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप 2 यहाँ लिख दो, Q और L, और E को लिख दो आप बाद में। आपने 2 Q और L एक साथ लिख दिया और उसके बाद E को बाद में लिख के तो यहाँ पे लिख दिया आपने साइन थीटा। तो आपका 2QL जो होता है ये इक्वल होता है P के, P इज इक्वल टू होता है आपका 2QL। तो आप इसके लिए क्या रख दोगे, इसके लिए रख दोगे आप P E साइन थीटा। तो यही जो होता है आपका वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण का सूत्र होता है। जब आप इसे वेक्टर रूप में लिखेंगे, जब आप इसे वेक्टर रूप में लिखेंगे तो वेक्टर रूप में क्या होगा, ये आपका होगा टो इज इक्वल टू वेक्टर P मल्टीप्लाई वेक्टर E। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, साइन थीटा। किसी भी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। इनके ऊपर वेक्टर इसलिए आया क्योंकि तीनों ही क्या है, तीनों ही सदिश राशियां हैं। अब करेंगे हम इसके मात्रक की बात, किसका मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है बल, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, और दूरी लंबवत दूरी, और दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। तो इस प्रकार इसका मात्रक क्या बना, न्यूटन मीटर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अधिकतम और न्यूनतम मान, कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान हमें कब प्राप्त होगा, ठीक है। जब आप इसका अधिकतम मान प्राप्त करोगे तो अधिकतम मान आपको पता है साइन में जो न्यूनतम मान होता है वो होता है 0 और अधिकतम मान होता है वो होता है 1। तो फर्स्ट नंबर, जब मान न्यूनतम है, जब मान न्यूनतम है, यदि आप थीटा इज इक्वल टू रख दोगे 0 डिग्री, अर्थात साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो आपका क्या मान प्राप्त होगा, आपको टो मिनिमम का मान प्राप्त हो जाएगा। टो मिनिमम क्या हो जाएगा, पी ई इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। तो टो मिनिमम आपका क्या प्राप्त होगा, आपको 0, ठीक है। जब आप इसका मैक्सिमम मान निकालोगे, जब मान अधिकतम है, तो आपको पता है अधिकतम मान साइन में क्या होता है 1, तो साइन 90 डिग्री, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आप 90 डिग्री रखोगे तो आपका क्या होगा, आपको अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो टो मैक्सिमम आपका क्या होगा, पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान आपका क्या होता है 1। तो टो मैक्सिमम जो होगा आपका वो आपका होगा P। इस प्रकार आप इसके अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका तुरंत आंसर दूंगा। थैंक यू।